नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे राहुल के दौरे से मिलेगी संजीवनी। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव भले अभी दूर है, लेकिन सियासी रणभूमि अभी से सजने लगी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिशन 2027 के लिए अपनी अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। एक और भाजपा अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अपने शीर्ष नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सहारे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की तैयारी कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे के बाद अब राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस को नई ताकत देगा? क्या पहाड़ पर गुटों में विभाजित कांग्रेस को इस दौरे से संजीवनी मिल पाएगी? इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे जुड़ी एक रिपोर्ट वो आपको देखनी चाहिए, देख लीजिए। चार और 5 जून को राहुल गांधी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। 4 जून को वो अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि 5 जून को देहरादून में पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस इसे संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को धार देने वाला दौरा मान रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा खुद तैयारियों की निगरानी कर रही हैं और पार्टी मुख्यालय में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। राहुल जी का दौरा हमारा अल्मोड़ा और पौड़ी में और देहरादून में 2 दिन का दौरा है। अल्मोड़ा में पब्लिक मीटिंग होगी, पौड़ी में एक्स सर्विसमैन के साथ मीटिंग होगी और देहरादून में हमारे कांग्रेस के नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ राहुल जी की मीटिंग है। वही भाजपा राहुल गांधी के दौरे को ज्यादा महत्व देने को तैयार नहीं। बीजेपी का कहना है कि जनता कांग्रेस के दावों से प्रभावित नहीं होने वाली। बीजेपी को भरोसा है कि संगठन की मजबूती, सरकार के कामकाज और बूथ स्तर की सक्रियता उसे 2027 में फिर सत्ता तक पहुंचाएगी। हालांकि टिकट वितरण को लेकर पार्टी नेतृत्व द्वारा तय किए गए नए मानकों ने कई विधायकों की चिंता बढ़ा दी है। कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राहुल जी पर्यटक बन के यहाँ आएंगे और उत्तराखंड घूम के चले जाएंगे और कांग्रेस के नेताओं को कोई फर्क पड़ने वाला इसमें नहीं है। एक तरफ भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देकर गए हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का दौरा कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश माना जा रहा है। साफ है कि उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। दोनों दल अपने शीर्ष नेताओं के सहारे राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। अब देखना होगा कि 2027 की राह में जनता किसके दावों और रणनीति पर सबसे ज्यादा भरोसा जताती है। नितिन नवीन आए थे, 2 दिन का दौरा और वापस गए। अब राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी का आना मतलब कांग्रेस मान रही है कि कार्यकर्ताओं में एक बूस्टर आएगा और उसके बाद उत्साह इतना शायद जो ख्वाब वो देख रहे हैं उत्तराखंड में दोबारा वो पूरा हो जाएगा। हो भी सकता है। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आगे सवाल 19 से 2027 की जंग का बिगुल बज चुका है। सवाल यही कि जनता कैसे चुनेगी। सत्यवीर सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। चौहान जी बहुत स्वागत आपका। गरिमा मेहरा दसौनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। आदरणीय अरुण जी, शुरुआत आपसे ही। पहाड़ में किसका परचम लहराएगा पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से जो बताया जा रहा है, राहुल गांधी जी आएंगे, गुटों में बटी कांग्रेस को संभालेंगे और उसके बाद कांग्रेस में एक ऊर्जा का संचार होगा, उत्साह आएगा और उसके बाद कांग्रेस जो सपना देख रही है वो पूरा हो जाएगा। खिचड़ी है या वाकई आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? जी देखिए, क्योंकि ये चुनावी साल है और इस साल में हमें लगता है कि इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। जी सर। क्योंकि तो कुल 8 प्रदेशों में इस बार विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो लगता है कि इस बार जल्दी हो जाएंगे
उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, हिमाचल में, पंजाब में और भी बहुत सारे प्रदेश हैं। तो देखिए, इस वजह से राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं का उत्तराखंड में आना स्वाभाविक है। देखिए, आप पहले प्रधानमंत्री मोदी आके चले गए, गृह मंत्री अमित शाह चले गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चले गए, उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चले गए और अब राहुल गांधी ने आना है। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस प्रतिपक्ष की पार्टी है उत्तराखंड में, मजबूत पार्टी है और कांग्रेस ने 10 साल इस प्रदेश में सरकार भी चलाई है, चाहे वो नारायण तिवारी के 5 साल माने या 5 साल विजय बहुगुणा और हरीश रावत के माने। तो एक प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस की उपस्थिति है और सत्ता पक्ष के रूप में भाजपा की उपस्थिति है। कांग्रेस को इस बार ज्यादा उम्मीद इतनी है कि भाजपा लगातार 9 साल से राज कर रही है, तो उनको ये लगता है कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की वजह से उनको लाभ मिलेगा, या ये कहे कि सरकार जो जनता के सामने खरी नहीं उतरी उसका उन्हें लाभ मिलेगा, ये कांग्रेस का मानना है। लेकिन भाजपा दूसरी स्थिति में है, भाजपा अपने कामों के बदले जनता के बीच में जाना चाहती है। ये बताइए। बिल्कुल दसोनी जी, राहुल गांधी आ रहे हैं, इससे पहले भी जब 2022 के समय पर भी अलग अलग उन्होंने दौरे किए थे और 3 बड़े चुनावी दौरे थे उनके, 16 दिसंबर 2021, 5 फरवरी 2022, 10 फरवरी 2022, ये बड़े चुनावी सभाएं, चुनावी दौरे थे और मुद्दे भी लगभग वही मिलते जुलते थे जो अभी, क्योंकि राज्य में वही मुद्दे दौड़ रहे हैं। सर कह रहे हैं कि हो सकता है आपको एंटी इनकम्बेंसी का फायदा हो जाए, लेकिन मुद्दों के साथ आपको जमीन पर संगठन की मजबूती पर भी ध्यान देना होगा। राहुल गांधी के बाद क्या आने के बाद क्या आप लोग उस विषय पर ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिससे आप कंपीट कर रहे हैं उनका संगठन बड़ा है। जी मैडम। देखिए पारुल जी, बहुत सटीक विश्लेषण बड़े भाई अरुण शर्मा जी ने यहाँ पर किया और उन्होंने कहा कि 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, और आपने भी बिल्कुल ठीक कहा। आपने कहा कि बिना संगठन के तो जमीन पर नहीं उतरा जा सकता और किसी भी दल को नहीं उतरना चाहिए, लेकिन भाजपा जैसा संगठन हमें नहीं चाहिए जिसके संगठन महामंत्री पर आरोप हो, जिसके प्रभारी पर आरोप हो, गंभीर आरोप हो, दुष्कर्मों के आरोप हो, और ये आरोप कांग्रेस पार्टी के नहीं है, मुख्य विपक्षी दल के नहीं है, ये दिवंगत अंकिता भंडारी के माता पिता के आरोप हैं, ये इन्हीं के पूर्व विधायक जो सुरेश राठौर हैं ज्वालापुर से भाजपा के, उनकी तथाकथित दूसरी पत्नी उर्मिला सनावर के आरोप हैं कि भाजपा के संगठन महामंत्री जो अभी तक थे और भाजपा के ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पर बहुत गंभीर आरोप। अच्छा, इन दोनों को अगर अलग रख भी दें, पहले तो भाजपा को नैतिकता का तकाजा ये था कि उनकी जांच करवाती, लेकिन एक एक करके उनको प्रमोशन पे प्रभारी महामंत्री जी को भेज दिया गया है राजस्थान, प्रभारी जी को भी कहीं प्रमोशन मिल जाएगा, क्योंकि भाजपा का इतिहास ही ऐसा है। ऐसा संगठन या ऐसी कार्यकारिणी कम से कम कांग्रेस पार्टी की नहीं है। हमारे वहां सब चरित्रवान लोग हैं। आज आप देखिए, मेरी प्रभारी आई हैं कुमारी शैलजा जी, 2-3 दिनों से यहाँ बनी हुई हैं, पिछले महीने भी 5 दिवसीय दौरे में आई, उससे पिछले महीने भी 5 दिवसीय दौरे में आई और सीना ठोक कर, आंखों में आंखें डालकर कार्यकर्ता से संवाद कर रही हैं, 4 धाम की यात्रा कर रही हैं। क्या है भाजपा के प्रभारी दुष्यंत गौतम में ये हिम्मत कि वो इस तरह से एक जिले से दूसरे जिले जाकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर पाए? नहीं है, क्योंकि आरोप गंभीर है और कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो कुल मिलाकर ये तो रही संगठन की बात जो आपने कही। आप बार बार अपनी रिपोर्ट में ये कह रही थी कि गुटबाजी क्या सध पाएगी, क्या ये गुटों में बटी कांग्रेस एक हो पाएगी? ये केवल भाजपा का नैरेटिव है जो उसने क्रिएट किया है। जैसे उसने राहुल गांधी जी को पप्पू के नाम से फेमस कर दिया, मायावती जी को किसी नाम से, ममता बनर्जी को किसी नाम से, यानी कि कुल मिलाकर भाजपा जो है छवि को गढ़ने का काम कर रही है। लेकिन आजकल का दौर वो नहीं रहा। आज सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है। राहुल जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए कैसे हमेशा खड़े रहते हैं, वो सोशल मीडिया के सहारे भी, केवल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बदौलत नहीं चल रहा है इस समय देश। इस समय सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा सशक्त माध्यम बन गया है जनता तक पहुंचने का। तो राहुल गांधी जी क्या है वो लोगों ने देखा, और इस वक्त तो जो ऊर्जा का संचार मैं देख रही हूं कार्यकर्ताओं में, एक तरह से पंख लग गए हैं कार्यकर्ताओं के मनोबल को। मनोबल बहुत बढ़ता है जब राष्ट्रीय नेतृत्व आता है। और हमारे वहां एक चीज होती है पारुल जी, हमारे वहां मन की बात एक तरफा नहीं होती, सुनी भी जाती है और सुनाई भी जाती है। मन की बात राहुल गांधी जी ना सिर्फ सुनेंगे
बल्कि सुनाएंगे भी, दिशा निर्देश देंगे, कार्यकर्ताओं की क्या पीड़ा है, उसकी क्या दुश्वारियां हैं, उसको कहाँ कष्ट परेशानी आ रही है, वो सुनी जाएगी। तो इनके वहां तो बस टीवी चैनल खोल दिया जाता है और मन की बात एक तरफा सुनी जाती है। हमारा नेता जब आता है तो वो कार्यकर्ताओं के साथ एक पार होता है। और डेफिनेटली आप देखेंगे जैसे समुद्र मंथन हुआ था, उसके बाद अमृत निकला था, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी का ये जो केंद्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व का जो मंथन है, ये भी अमृत निकलेगा। और बहुत लाभान्वित 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ठीक उत्तराखंड है, कांग्रेस मैंने को काफी भी- समय दे दिया मैडम आपको बोलने के लिए। अब मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ। जो आरोप आपने बीजेपी पर लगाए हैं, मुझे लगता है उस आरोपों का जवाब हमें बीजेपी से लेना चाहिए। काफी गंभीर आरोप आपने भी लगाए हैं। ये क्रिएट किया हुआ आप लोगों का मैटर है। चौहान जी, दसौनी जी कह रही हैं, उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि सब कुछ आप ही क्रिएट करते हैं, उनके यहाँ होता ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी आएंगे, जो चीजें चर्चाओं में है, फिर चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बातें हों, जिनकी वजह से अभी हाल ही में मैंने जब डिबेट की थी तो भी पूछा था कि इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर आप भरोसा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बाहर के लोगों को आने मत दो। खैर, उनको छोड़िए। मैं अगर बात करूं जो चर्चाएं हो रही हैं उसकी अकॉर्डिंग, अगर हम दसौनी जी की बात को माने तो क्या वाकई आप ही लोग सब कुछ कर रहे हैं और फिर सरकार भी बना ले रहे हैं? क्यों भाई? पारुली, जहां तक कांग्रेस के नेताओं का उत्तराखंड में दौरा और खासकर कि राहुल गांधी का जो दौरा हो रहा है, ये मैं अगर एक लाइन में इसको कोट करूं, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वो जहां जहां भी दौरा करने गए हैं, खासकर अभी तो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें तो कहीं दिखाई नहीं दिए। और उसके बाद भी जिस प्रकार के परिणाम सामने आए पूरे देश ने देखा है, ये किसी से छुपे हुए नहीं है। और उत्तराखंड में वो अगर अपना दौरा करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है, जिस प्रकार की उनकी शैली है, जिस प्रकार का वो वातावरण बनाते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और ये माहौल जो है कहा कि नैरेटिव हम फिक्स करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी संगठन की बात है, कांग्रेस की प्रवक्ता बड़ा उच्च स्तर पे कर रही थी। मैं जिस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस की है, और यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार अनुज जी भी बैठे हैं, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार की खींचातान, आपसी गुटबाजी और ध्रुव संधि, अभी कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की ध्रुवीय संधि दिख रही है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस जिस हताशा और निराशा में है, वो तमाम वो कार्यक्रमों में दिख रहा है कि जब हमने वो फुटेज देखे, वो वीडियोस देखे, वो अखबारों में आती हुई बड़ी बड़ी हेडलाइन देखी कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गणेश गोदियाल को अध्यक्ष बने हुए 9 महीने हो गए हैं, और इस बात से कोई भी किंतु परंतु का संकोच का विषय नहीं है कि 9 महीने उनको बने हो गए, मगर अभी तक वो अपनी टीम का गठन नहीं हो पाया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये नैरेटिव सेट किया है कि उनके दिमाग में कि वो अपनी टीम को ना बनाए? ये आप बताइए कि 9 महीने में ऐसी उनके अंदर क्या स्थितियां उत्पन्न हुई है कि अभी तक वो एक व्यक्ति को अपनी पार्टी में नहीं जोड़ पाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ये देखिए कि सरकार के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक बना हुआ है। और यही मैं आपको बता दूं, जो शैलजा जी इनकी प्रभारी है, जहां जहां वो उनके कदम पड़े हैं, वहां वहां कांग्रेस की दुर्दशा हमने देखी है। 3 बार उन्होंने मन में ये बात बना के कांग्रेस हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ाया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, और क्या हताशा हुई है हरियाणा के अंदर। और उनको भी यहाँ बन के प्रभारी इतना समय हो गया कि अभी तक वो भी टीम नहीं बना पाए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको रोका है? क्या अब तो राहुल गांधी आ रहे हैं ना, लेकिन राहुल गांधी कितना प्रभाव डालेंगे कांग्रेस की इन सभी चीजों में? फिर रफ्तार आ जाएगी। अरे वो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कहा राहुल गांधी यहाँ है, आप देखिए कि क्या दुर्दशा होगी इनकी, बहुत बुरी दुर्दशा होने वाली। राहुल गांधी को कम से कम कांग्रेस ने 14 बार लॉन्च कर चुकी है, और 14 बार सारी की सारी लॉन्चिंग फेल हुई है। इस बार फिर ये उत्तराखंड में लॉन्चिंग करने वाले हैं उनकी, और इनको तो लगता है कि यहाँ पर लॉन्चिंग करके लाभ होगा। मगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस स्थिति में, चाहे केंद्र के माध्यम से चाहे प्रदेश की सरकार के माध्यम से, उत्तराखंड को जो सशक्त बनाने का काम किया है, उत्तराखंड को समृद्ध बनाने का काम किया है। इतनी बयानबाजियां क्यों हो रही हैं सर? देखो, हमसे मीडिया के लोग सवाल पूछेंगे तो जवाब तो देना होगा ना, फिर आप बोलोगे कि जाओ इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। हम तो उत्तर देने के लिए आपके जवाबों का बैठा, आपने इसमें डिबेट में आपने बुलाया है, आपने प्रश्न किया, उसका उत्तर दूंगा मैं, और बताऊंगा कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। और कांग्रेस बता दे कि इन्होंने उत्तराखंड की इसमें कोई, वैसे तो ये कांग्रेस उत्तराखंड के बनने के पक्ष में नहीं थी, और ये स्थिति कांग्रेस की इस समय उत्तराखंड के अंदर उठा के देख लीजिए आप। जो सबसे छोटी इकाई होती है प्रधान, वहां से आप उठा के डेटा उठा के एनालिसिस कर लीजिए कि कांग्रेस की स्थिति क्या है।
और ठीक है एक समय कांग्रेस की यह स्थिति होती थी कि कांग्रेस प्रधान से प्रधानमंत्री जिसको बोल दे वो बन जाता था। आज ना प्रधान मिल रहा ना प्रधानमंत्री मिल रहा है। ओके, ये कांग्रेस ठीक है। की आज की स्थिति है। ठीक और है। भारतीय जनता पार्टी पे जिसपे कि कांग्रेस हंसा करती थी, कहा कहती थी कि जिस प्रकार की योजना हमने बनाई है कि हम दो और हमारे दो, वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की ओके सर, वापस आ रही हूँ अभी। और आज दसोनी जी, समय का जवाब चक्कर दीजिए। घुमा कि आज कांग्रेस की दो के दो लोग रह गए। ठीक है, वो कह रहे कई ये- बार ये कुमारी लोकतंत्र की शैलजा जी ताकत जहाँ है। गई हैं वहाँ लोकतंत्र के स्थिति हमने ठीक किस नहीं प्रकार रही से कांग्रेस प्रभावी की, बनाने का काम और किया, कई बार वो आज कुमारी तक तो ओके उसमें सर, दिखाई लेट दे रहा है। मी क्वेश्चन फर्स्ट, रुक जाइए दसोनी जी। वो कह रहे कुमारी शैलजा जी जहाँ भी आई है वहाँ कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं रही। कुमारी शैलजा जी तो खुद आपके संगठन को लेकर बार बार गुटबाजी को लेकर नाराजगी जता चुकी हैं। आप कितना भी छुपाइए, ओपन प्लेटफॉर्म पे बोला है पारुल जी, हमने नहीं बोला है छुपेगा ये। नहीं मैडम। और फिर रही कांग्रेस की बात, तो राहुल गांधी आएंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, लेकिन संगठन ही आपका तैयार नहीं है। वो कह रहे गदियाल जी 9 महीने हो गया, एक नियुक्ति ना कर पाए, क्यों भाई? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है पारुल जी कि हमारे वहाँ नियुक्ति समझ ना में हो, आएगा हमारे भी वहाँ कार्यकारिणी ना बने, ये तदबीर या भाजपा के पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं, आप अरे मुझे तो हमारे बताइए। एक मिनट सतबीर जी, बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोली थी, शांत रहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ धनबाद जी, आपने हमारे संगठन के विषय में बोला, हमारी पार्टी के विषय में बोला। हमारा संगठन तो बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक बना हुआ है। आप बता दीजिए पारुल जी, ऐसे डिबेट मुझसे नहीं हो पाएगी। रुक जाइए, गणेश जी, बारी आप बारी से प्लीज बारी मुझसे बारी नहीं से हो रखिए पाएगी अपनी ये बात। डिबेट। ओके, ये सभी की तो आपने आवाज किया था, मैंने तो उसका उत्तर दिया। ओके, चौहान जी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मैं जब चर्चा करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है मेरे दर्शकों के पास जो आवाज जाए बिल्कुल स्पष्ट जाए। सर, जो बोल रहा है उसकी बात कटे ना, जो बोल रहा है उसकी बात सीधी जाए। तो चौहान जी आपका टाइम हो गया अभी खत्म, रुक जाइए। ठीक है, वापस ओके ओके, हो गया सर, हो गया। दसोनी जी प्लीज कंप्लीट दिस। वापस आऊंगी, वापस। उत्तर मिल गया आपका, अब जवाब तो ले लीजिए। आपने कहा गुटबाजी। पारुल जी, अभी दिशा की बैठक हुई थी गोपेश्वर में। पौड़ी गढ़वाल के सांसद हैं अनिल बलूनी, इनके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं। उनकी बैठक में ना भाजपा के विधायक पहुंचे ना जिला अध्यक्ष पहुंचे। भीतर घात और षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये बड़ी बड़ी हेडलाइंस में छपा था कि अनिल बलूनी के साथ खेला हो गया। इनके वहां अरविंद पांडे को मनाने के लिए किस तरह से महेंद्र भट्ट पहुंचे, और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, अनिल बलूनी और अरविंद पांडे की खिचड़ी पकी। मुन्ना सिंह चौहान ने चौराहे में उतरकर कहा कि नदी नाले में साले सब चोर भरे बैठे हैं। त्रिवेंद्र रावत ने संसद के अंदर अवैध खनन पर सवाल उठाया। अनिल बलूनी ने गैरसैंण के ऊपर सवाल उठाया। बिशन सिंह चौपाल के जो विरोधी स्वर है वो मुखर है, और गुटबाजी हमारे वहां चल रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? इनको बेदखल करना पड़ा है चुनावी साल में अपने महामंत्री संगठन को। इससे बड़ी इस बात का जवाब हो गया मैडम। अब दसोनी जी ये बताइए, चुनाव के समय इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता से, इन्हीं मुद्दों पर वोट मांगे कि उनके गठबंधन में ये है, उनके संगठन में ये है, ये कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर चुनाव में आप लोग जाने वाले हैं? हम मंच से जब राहुल गांधी जी का भाषण सुनेंगे तो कौन सी वो तैयारियां हैं आपकी? देखिए पारुल जी, जितना आप सवाल पूछ रही है उसका मैं जवाब दे रही हूँ। आपने मुद्दे अभी तक पूछे नहीं, मुद्दे अब बताऊंगी। ठीक, तो आपने एक मिनट, ये तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको कहते हैं ना, संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बारे में मैंने बोला, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इनको हमारी कार्यकारिणी के लिए पेट में मरोड़ है ना। इनकी कार्यकारिणी का आलम यह है कि इनके दो मंडल अध्यक्ष नाबालिगों के संग दुष्कर्म में जेल के अंदर बंद हैं। इनका आलम यह है कि इनका लाल कुआं का दुग्ध संघ का अध्यक्ष मुकेश बोरा, उसके ऊपर एक विधवा मां और उसकी 12 साल की लड़की का 3 साल तक यौन उत्पीड़न का आरोप है। इनका आलम यह है कि इनकी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष अनामिका शर्मा ने अपनी 13 साल की नाबालिग बच्ची को अपने बॉयफ्रेंड और उसके एक बहुत छोटा सा आंसर चौहान साहब, उसके बाद मैं सर के पास जा रही हूँ। बहुत छोटा सा आंसर दीजिएगा इसका चौहान जी, उसके बाद मैं सर के पास जाऊंगी। जी चौहान जी बताइए पारुल जी, आपका प्रश्न। वो कह रहे हैं कि आपके संगठन में जो लोग हैं उन पर किस तरह की गुटबाजी के आरोप हैं, दुष्कर्मी, बलात्कारी, हत्यारे, जितने तरह के यहाँ अपराध हो रहे हैं सब में भारतीय जनता पार्टी के लोग हो रही है। भर्ती घोटाले तक लेक्चर दे रही थी अभी, थोड़ा सुन लीजिए आप। मैं पारुल जी आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आदरणीय महामंत्री जी के बारे में जिस प्रकार के इन्होंने प्रश्न उठाया, मुझे लगता है कि बड़ी हताशा और बड़ी निराशा अभी कांग्रेस के अंदर फिर से दिखाई दे रही है। 2019 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और त्रिस्तरीय पंचायत में जिस प्रकार निराशा है, अब राहुल गांधी जी क्या लेकर आएंगे? हाशिए पे पहुंचाया है,
वो स्पष्ट रूप ठीक से है। यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता के जवान पर दिख अरुण रही जी है। रुक जाइए, आप रुक इस जाइए चौहान जी। बड़ी ठीक है, निराशा है। ठीक है, जो सवाल उन्होंने कहा मैं उसको लेकर आप स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और ना कांग्रेस दे पाई है। ओके, अरुण जी का ऑडियो दीजिए, बाकी दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू चौहान जी, आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अरुण सर प्लीज, क्या समझे आप सर दोनों की बातों से? आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति के टर क्या चुनावी मैदान में जब ये जाएंगे इनके पास होगा कुछ? किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनता किसे समझेगी, किसे वोट करेगी, क्या लगता है आपको? वरुण देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये चुनावी साल है और निश्चित तौर पर कांग्रेस को राहुल गांधी से बहुत बड़ी उम्मीद है जी, क्योंकि वो उनके सर्वोच्च नेता हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो लेकिन साथ साथ एक सवाल जो अभी चौहान जी ने उठाया कि 9 साल पहले जब प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उस टाइम कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई थी। 9 साल के बाद आज तक प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा नहीं है। तो संगठन के बूते ही चुनाव में जाया जाता है। बिल्कुल। जब आपका संगठन नहीं है, उसी पुरानी कार्यकारिणी 9 साल पुरानी कार्यकारिणी से काम चल रहा है, तो कार्यकर्ताओं में आपका उत्साह कैसे होगा? बिल्कुल। नहीं, अभी नहीं, उनका टर्न है, बहुत लिमिटेड टाइम है मेरे पास। अरुण जी को गलत बोल रहे हैं, उनको मेरी कार्यकारिणी के बारे में गलत बोल रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप? मेरी पार्टी की कार्यकारिणी के बाद बारे में में आऊंगी आपके पास, उनको बोलने दीजिए। आपके बारे में किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया आपको। अरुण जी को बोलने दीजिए। बात वो नहीं है मैडम, प्लीज कोऑपरेट मैडम। अरुण जी, आप गलत फैक्ट रख रहे हैं। आप अरुण जी को कंप्लीट नहीं, दसोनी जी प्लीज, मुझे स्पेशली कमांड मिली थी कि दसोनी जी को टाइम नहीं मिलता है, कंप्लेन थी, मैंने आपको प्रॉपर टाइम दिया। अब आप मेरे थर्ड गेस्ट को डिस्टर्ब कर रही हैं, वो मैं बिल्कुल अलाउड नहीं करूंगी मैडम। अरुण जी प्लीज स्पीक। ठीक है, गरिमा ये तो प्लीज मैडम कोऑपरेट प्लीज, आई सेड प्लीज रुक जाइए। लेकिन मैं झूठ कैसे सहन करूं? आप मुझे अरे बताइए पूरा बोलने तो दीजिए, वो बोलने क्या, वो बीजेपी नहीं है, आपके कॉम्पिटिटिव नहीं है, उनको पूरा तो बोलने दीजिए। वो बोलना क्या चाह रहे हैं? वो पत्रकार हैं, सभी को सुनने की क्षमता होनी चाहिए, इतना धैर्य तो होना चाहिए। मेरे पास टाइम बहुत कम है, प्लीज दोनों को म्यूट पर करिए। चौहान जी तो बोल ही नहीं रहे, दसोनी जी को मैं बाद में आ जाऊंगी मैडम, मैं आप एक लाइन आपको भी दे दूंगी बोलने के लिए। अरुण जी प्लीज। देखिए, ये कांग्रेस की दिक्कत है कि वो सुनते नहीं है। ठीक है, मैंने गलत बोला, आपने करेक्ट कर दिया, खत्म बात। अब स्थिति यह है कि देखिए, जो भी चुनाव लड़ा जाता है किसी भी पार्टी का, वो संगठन के बूते लड़ा जाता है। अब आप ठीक है, गणेश गोदियाल की कार्यकारिणी से ही आज तक काम चल रहा है, लेकिन नए लोगों का क्या है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नए लोगों का क्या? संगठन को विस्तार देने के लिए क्या राहुल गांधी जी आ रहे हैं? क्या संगठन में लोगों की नियुक्तियां हो जाए इसलिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं? नहीं। और चुनाव अगर संगठन के होता ही नहीं है, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। ब्लॉक लेवल पर आपका कार्यकर्ता नहीं होगा, आप नहीं काम कर पाएंगे। और शायद इसीलिए तमाम दल जुटते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं की फौज उनके पास हो। बीजेपी ने तो आपको याद ही है किस तरह से कार्यकारिणी का गठन किया है, और उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जुड़ सके इसलिए तकनीक का भी सहारा लेते हैं। खैर, लेकिन अब राहुल गांधी जी का जो दौरा है वो कितना अहम है और इसे अहम कितना कांग्रेस मान रही है? तुम्हारी शैलजा अपने कंधों पर जिम्मेदारी लिए हुए हैं, लेकिन कई बार उनकी भी गुस्से और नाराजगी का रुख हमने देखा है जो कार्यकर्ताओं के प्रति हो रहा है, क्योंकि लगातार जो गुटबाजी की खबरें वो भी सामने आती है। और इस गुटबाजी वाले शब्द से सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही चिपकी हुई नहीं है, बीजेपी भी अछूती नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि आने वाला दौर उत्तराखंड में किन मुद्दों को हवा देगा, राजनीति की हवा किस तरफ बहेगी, राहुल गांधी जो भाषण देंगे उसमें क्या निकलकर सामने आएगा, और राहुल गांधी के भाषण से कितनी जान कार्यकर्ताओं में फूंकते हैं वो, ये देखने वाली बातों की। दीजिए इजाजत, नमस्ते।